आज मैं आप सभी के साथ रेबेका की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। रेबेका जो कि 4 बच्चों की माँ थी। 13 साल, 10 साल, 7 साल और 5 साल के उनके 4 बच्चे थे और वो 5वीं बार माँ बनने जा रही थी। और सारा ही परिवार इस बात से बेहद खुश था कि उनके घर में एक नन्हा बच्चा आने वाला है, शायद पुत्र आने वाला था। तो उन्होंने उसका नाम भी सोचा हुआ था कि यदि पुत्र होगा तो वो उसका नाम कैल्विन रखेंगे। बच्चे भी बहुत खुश थे। बच्चों ने बहुत आने वाले बच्चे के लिए एक कमरा तैयार किया था जिसमें बहुत प्यारी प्यारी ड्राइंग्स, चांद सितारे, गुड्डे गुड़िया उन्होंने अपने हाथों से बनाए थे। बच्चे के लिए कार्ड, सब कुछ उन्होंने अपने हाथों से उस कमरे को सजाया था। बच्चे का वेलकम करने का बेसब्री से सबको इंतजार था। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रेबेका एक दिन सुबह जब कुछ आधी नींद में ही बाथरूम तक जाती हैं तो वहाँ उनका पैर फिसल जाता है और वो बहुत तेज़ गति से जाकर बाथरूम की दीवार से टकराती हैं और इस हादसे में वो बेहोश हो जाती हैं। ये एक बड़ा हादसा था जिसमें जो उनका गर्भ का शिशु था उसकी मृत्यु हो गई। वो बिल्कुल अचेत अवस्था में फर्श पर पड़ी हुई थी। जब उनके परिवार वालों ने उन्हें देखा तो वो उन्हें फौरन एम्बुलेंस को बुलाया गया और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी शुरू की गई। रेबेका बताती हैं कि वो बेहोश ही थी, लेकिन कुछ जैसे वो देख सकती थी। सुनाई उन्हें कुछ थोड़ा बहुत हल्का सा दे रहा था। जब वो एम्बुलेंस में उनको ले जाया गया, वो कहती हैं कि मैं बाथरूम में गिरी हूँ, उसके बाद एम्बुलेंस में ही जैसे मुझे होश सा आया है। मैंने अपने सामने एक डोनी, जो किसी ज़माने में रेबेका का प्रेमी हुआ करता था जब वो टीन एज लड़की थी, और वो बहुत बेहद खूबसूरत युवक था। दोनों के बीच में अच्छे प्रेम संबंध थे। दोनों का प्यार एक दूसरे के प्रति बहुत सच्चा था, लेकिन कुछ हालात बने और दोनों एक नहीं हो सके। तो डोनी जिससे वो प्रेम करती थी, कुछ उसके जैसा ही चेहरा था उस युवक का जो उस समय एम्बुलेंस में मौजूद था। उस युवक ने कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी, क्योंकि जो एम्बुलेंस में बाकी 2 स्टाफ के लोग मौजूद थे उन्होंने अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, लेकिन उस युवक ने कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी और उसके चेहरे पे बेहद एक मुस्कुराहट, शांति थी। वो कहती हैं कि जब उसने उनको कहा कि बस सब ठीक हो जाएगा, शांति रखो, माथे पे हाथ रखा, तो सचमुच एक पीस की फीलिंग हुई। मतलब उसके शब्द ऐसे थे जैसे वो सत्य हों, शब्द नहीं थे, उनमें जैसे जान हो। खैर, उस युवक ने रेबेका को, जब वो एम्बुलेंस में थी, बहुत सपोर्ट करी। रेबेका के माथे पर जब उसने हाथ रख के कहा कि सब ठीक हो जाएगा, शांति रखो, तो जैसे उसके शब्द जादुई थे। उसके शब्दों में जान थी, सचमुच एक शांति की फीलिंग थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने कहा, नहीं स्वीटी, तुम्हें लड़ना है, तुम जीतोगी, तुम्हें जिंदगी की जंग जीतनी है। ये उस युवक की आवाज थी जो बहुत स्पष्ट, उसका चेहरा और उसकी आवाज कानों तक पहुंच रही थी रेबेका की। और सिर्फ रेबेका नहीं, रेबेका के हस्बैंड और 2 स्टाफ, अलग अलग एक हॉस्पिटल के 2 स्टाफ के लोग भी वहां मौजूद थे जो अलग अलग टीम्स के थे। तो उन्होंने भी उस युवक को देखा, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि 2 अलग अलग टीम्स थी। तो उनको लगा कि ये शायद दूसरी टीम का मेंबर है और दूसरी टीम को लगा था ये शायद पहली टीम का मेंबर है। तो किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उस युवक को कई लोगों ने देखा। इसके बाद रेबेका हॉस्पिटल तक जाती है। वहां तक भी वो युवक उनके साथ था। जब वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर एंटर करती हैं, उसके बाद उन्होंने उस युवक को नहीं देखा, लेकिन पूरे रास्ते उस युवक की सपोर्ट, एकदम शांति की ऊर्जा उनके साथ थी। और उसके बाद जैसे वो युवक डिसअपेयर हो गया, पता ही नहीं, वो हॉस्पिटल में दिखा ही नहीं। जैसे वो हॉस्पिटल के स्टाफ का कपड़े उसने वैसे भी नहीं पहने थे, लग भी नहीं रहा था कि वो उस हॉस्पिटल का स्टाफ है, लेकिन उसे देखा कई लोगों ने। खैर, उसके बाद, इस हादसे के बाद जब रेबेका घर आई तो वो बहुत डिप्रेशन में थी। उन्होंने अपने बच्चे को खोया था। जब उनके बच्चे को दफनाया गया तो जो प्यारी प्यारी ड्राइंग्स, प्यारे प्यारे कार्ड, गुड़िया जो उनके बड़े भाई बहन ने अपने आने वाले भाई बहन के लिए बनाई थी, उन सब चीज़ों को भी इस उम्मीद के साथ कि हेवन में जो उनका भाई है या बहन है वो इन खिलौनों के साथ खेलेगा, उसे भी दफना दिया गया। वैसे तो इस हादसे को वक्त गुजर गया था, कुछ महीने हो चुके थे, लेकिन रेबेका बार बार, क्योंकि वो गिल्ट में थी, वो अपने आप को ही कसूरवार मान रही थी,
रेबेका एक और चीज शेयर करती है, वो कहती हैं कि इस हादसे से 3 हफ्ते पहले उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे कि जो आने वाला बच्चा है उसकी मृत्यु होने वाली है। लेकिन इस तरह की फीलिंग्स गर्भवती महिलाओं को होना आम बात है, क्योंकि जब कोई महिला माँ बनने वाली होती है वो अपने बच्चे के साथ अगर ज़रूरत से ज़्यादा अटैच हो जाती है तो इस तरह के नेगेटिव ख्याल आने की बच्चा सही सलामत रहेगा या नहीं रहेगा एक सामान्य बात है। तो उन्होंने भी अपनी इस फीलिंग को एक मनोवैज्ञानिक रूप से लिया, लेकिन वो कहती हैं ये बड़ी स्ट्रांग फीलिंग थी कि मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। इस हादसे के बाद रेबेका की मन की स्थिति तो ठीक नहीं हुई, लेकिन ज़िंदगी फिर दोबारा अपनी रफ्तार से चलने लगी। कुछ महीनों बाद एक दिन अचानक से सुबह के वक्त रेबेका को ऐसे लगा, वो कहती है कि ये सपना नहीं है, ये स्पष्ट फीलिंग थी कि कैल्विन उन्होंने अपने आने वाले बच्चे का नाम सोचा था कि कैल्विन आया है। उसने दरवाज़ा खोला, वो आया, उसने मेरे पाँव छुए हैं, मुस्कुराया है, मुझे सहलाया है, और जैसे उसके इस जो ये बच्चे ने मुझे दुलार दिया, वो जो इस घटना के बाद एक गहरा गिल्ट था मन में रेबेका के, वो जैसे एकदम गायब हुआ है। थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल ही गायब हो गया है, एकदम हल्का पड़ गया है। और ये जो फीलिंग थी वो उठती हैं और कहती हैं कि तुम अपने हस्बैंड को कहती हैं कि तुम्हें लगा कि इस कमरे में कैल्विन आया था। तो उनकी बात सुन के हस्बैंड उनके हैरान रह गए। वो कहते हैं हाँ, इस कमरे में कैल्विन आया था। मैंने उसको सेम जो एक्सपीरियंस रेबेका को हुआ था कि उसने दरवाज़ा खोला है, वो आया है, उसने रेबेका के पाँव को छुआ है, सहलाया है, एग्जैक्ट सीन उनके हस्बैंड ने बताया कि हाँ कैल्विन आया है और ये हुआ है। अब रेबेका और रेबेका के हस्बैंड के लिए ये सपना नहीं था, क्योंकि दोनों के अंदर ही उस वक्त ये सपने जैसी कोई फीलिंग नहीं थी और वो दोनों का सेम एक्सपीरियंस था और वो सपना नहीं था उनके लिए। एक साथ एक ही वक्त में दोनों ने एक ही दृश्य कैसे देखा? तो इस चीज को दोनों ने महसूस किया कि कैल्विन आया है, और कैल्विन ने जैसे हील करने की कोशिश की है, रेबेका को उस गिल्ट से, उस दर्द से बाहर निकालने की कोशिश की है कि वो जो अपने आप को उस बच्चे की मृत्यु के लिए कसूरवार मान रही थी। लेकिन ये तो कहानी की शुरुआत है। इस हादसे के बाद किस तरीके से रेबेका की सोच में परिवर्तन आया, उसे उसके स्टेसी के साथ, जो कि एक चैनल के तौर पे कार्य करती हैं, डॉक्टर रॉबर्ट से उनका संपर्क हुआ। उन्होंने अपना प्री बर्थ प्लान जाना, किस तरीके से वो एंजल कौन था जो कुछ वक्त के लिए उन्हें हील करने आया था, उन्हें दिलासा देकर चला गया, ये घटना क्यों घटी, वो बच्चा कैल्विन क्यों आया उनकी लाइफ में, इन सारे सवालों के जवाब उन्होंने डॉक्टर रॉबर्ट के थ्रू और स्टेसी के थ्रू जानने की कोशिश करी। इन्हें हम अगली कड़ी में समझेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह के कुछ सुंदर अनुभव अगर आप लोगों के पास भी हैं तो ऑडियो या वीडियो जिस भी विधि से आप चाहें हम सबके साथ शेयर करें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में